इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं और अयोध्या वही जाते हैं, श्री राम जी बुलाते हैं। सर, एक मुस्लिम होने के बाद फिर गौ रक्षा करना, तो ये कैसे हुआ, पहले वो बताइए। मुसलमान हैं तो वो गो रक्षा कर ही नहीं सके। ये तो गाय काट के खाने वाली कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो गो हत्या करने वाले लोग हैं, तो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, यानी कि हिंदुओं की माता है, ये नहीं कहा गया। बकरीद आ रही है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर निवेदन करूंगा, मुसलमान गाय की कुर्बानी से बचें, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। आज यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के खेत, हमारी जमीन पूरी हमारी बंजर होती जा रही है। लगभग 100 गौशालाएं हैं जहां पर कथा के माध्यम से मैं सहयोग कर चुका हूं या फिर वो गौशाला खुलवाई जा चुकी है। गो तस्करी के मामले में जो लोग पकड़ाते हैं, मैं किसी धर्म जाति समुदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। यदि मुसलमानों की छवि नकारात्मक है तो उनको चाहिए कि अपना आदर्श कसाब को ना बनाए, कलाम को बनाए। नमस्कार, झलको दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आयुष। अक्सर हम देश में ना एक कहावत बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो कहावत है गंगा जमनी तहजीब। पर मेरे साथ इस वक्त जो इंसान मौजूद है ना, वो इस कहावत की मिसाल है। क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। देश में अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि एक बहुत विचलित तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, माइनॉरिटीज़ कहा जाता है उन्हें। माइनॉरिटीज़, चलिए अब आप जो भी कह लीजिए, मुसलमान कहा जाता है, माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। माइनॉरिटीज़ में बहुत सारी आ जाती है, पर टारगेट इन्हें किया जाता है और इसके पीछे कई वजह भी हैं। वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल दोनों वजह है। इसमें हम कोई डिबेट में नहीं जा सकते, इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते। अक्सर हम देखते हैं कि कैसे वो जो एक सांप्रदायिक हिंसा है, ये ज़्यादातर इन्हीं दोनों के बीच में भड़कता है। देश में देश का विभाजन भी हुआ तो इन्हीं दोनों का नाम आता है उसमें। पर उस विभाजन में ना जी एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ था। देश में हमारे कुछ ऐसे भाई रह गए थे ना, जो ये मिसाल बताते हैं कि भाई अगर आप सिक्युलर जो बोलते हैं ना, जो गंदी मानसिकता के साथ हिंदू जी रहे हैं, अगर आप वो नहीं हो ना, और अगर आप देश प्रेमी मुसलमान हो, तो वो खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैज़ खान जी। फैज़ खान जी बहुत बड़े गौरक्षक हैं और नाम से आप समझ गए होंगे कि ये उसी कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम तबके से आते हैं। सर, एक मुस्लिम होने के बाद और फिर गौ रक्षा करना, ये खुद में ही एक मतलब दोनों क्या बोलते हैं, उल्टा और सीधा, मतलब 180 डिग्री घूम जाता है बात। तो ये कैसे हुआ, पहले वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत बहुत शुक्रिया, झलको दिल्ली के माध्यम से आप मेरे पास आए आयुष भाई जी। और हिंदू और मुसलमान दोनों में ही बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, गो सेवक हैं, गो रक्षक हैं, और कुछ लोग बुरे भी हैं जो कि हमारे बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही ये बात फैलाई गई है कि मुसलमान हैं तो वो गो रक्षा कर ही नहीं सकता। भाई ये तो गाय काट के खाने वाली कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो गो हत्या करने वाले लोग हैं, तो गौ तस्करी करने वाले लोग हैं। हम इसी भ्रम को बदलना चाहते हैं और अंग्रेज़ों की वो चाल थी कि इस देश में कत्ल खाने खोले, उसमें नौकर सारे मुसलमानों को रखा और हिंदुओं के बीच ये प्रसारित किया कि गाय हिंदुओं की माता है और मुसलमान उसको काटता है। और वो गो हत्या देश के विभाजन का भी एक बड़ा कारण बनी, जैसे कि आपने बताया। अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाया, जिन्ना ने इसको एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाया कि भैया हम तो अलग हैं इनसे। तो गो रक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम उस भ्रम को, उस भ्रांति को दूर करने के लिए जुटे हुए हैं। उसका कारण अलग है, आप समझिए। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, यानी कि हिंदुओं की माता है, ये नहीं कहा गया। पर सामान्यतः माना जाता है कि वैदिक ग्रंथ जो है वो हिंदुओं के ग्रंथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। यानी दूध दही घी को उन्होंने शिफा यानी मेडिसिन कहा और उसके मांस को बीमारी यानी डिजीज़ कहा। और आज डॉक्टर भी कहते हैं जो रेड मीट है वो नुकसानदायक होता है, उसे टीनिया सेजिनेटा नाम की बीमारी होती है, उससे कैंसर होता है, उससे दूसरे अस्थि रोग होते हैं, स्किन के रोग होते हैं, ये बताया गया है। यानी कि प्रॉफिट पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या वेद हो, दोनों ही गो रक्षा की बात करते हैं और गो हत्या का निषेध करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है
कि मुसलमानों को गौ की सेवा करनी चाहिए कि वो हिंदुओं की माता है, केवल ये कारण नहीं होना चाहिए। एक तो आपके पैगंबर ने भी यही बात कही है गौ सेवा की। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के खेत, हमारी ज़मीन पूरी हमारी बंजर होती जा रही है। पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके घर में गाय होती थी और गोबर और गोमूत्र से वो खेती करते थे तो भूमि उपजाऊ होती थी। पहले टमाटर में खुशबू होती थी, धनिया में खुशबू होती थी, चावल में खुशबू होती थी, स्वाद होता था, स्वास्थ्य होता था। आज वो खुशबू गायब हो गई है, स्वाद और स्वास्थ्य गायब हो गया क्योंकि घर से गाय चली गई है। और ये धंधा अंग्रेज़ों का चालू किया गया है, भूमि को अनुपजाऊ करने का। वो लोग नील की खेती चालू की, यानी इस देश में केमिकल की खेती पहली बार अंग्रेज़ों ने करवाई कि भैया 3 कठिया पद्धति, यानी आप 33% भूमि में केमिकल ही उगाओगे, नील उगाओगे। और धीरे धीरे भूमि अनुपजाऊ होने लगी, फिर गाय काटने के कत्ल खाने खोले और धीरे धीरे हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव बढ़ने लगा। अब ये हो गया, यूरिया पेस्टिसाइड इतना बढ़ गया है, ज़मीन अनुपजाऊ इतनी हो गई है। एक तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, हमने वो जो भोजन खाया केमिकल वाला, उससे हमको कैंसर हुआ और ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको हुआ। तो गाय बचाना है, इसलिए नहीं कि हिंदुओं की माता है या हिंदुओं की भावना का सम्मान करना है। मुसलमान को भी अपना स्वास्थ्य बचाना है, ईसाई को भी अपना स्वास्थ्य बचाना है, सिख और हिंदू को भी यदि अपनी भूमि बचाना है तो उसको गाय बचाना होगा। एक बहुत अच्छा वाक्य है, गो भक्तों के बीच में प्रचलित है, वो सबको सुनना चाहिए झलको दिल्ली के माध्यम से, कि गाय बची तो मरता कौन और गाय मरी तो बचता कौन। कि अगर गाय बच जाएगी तो फिर कोई नहीं मरेगा और गाय मर गई तो फिर कोई बचेगा नहीं, क्योंकि गाय इस सृष्टि का आधार है। और ये पूरे विज्ञान के साथ ये तथ्य है कि हमारे शरीर में कितने तत्वों से बना है, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। तो जी पहला तत्व क्या है? पहला तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी यानी मिट्टी, मिट्टी की शुद्धि गाय के गोबर से होती है। दूसरा तत्व है जल, जल की शुद्धि गोमूत्र से होती है। तीसरा तत्व है अग्नि, अग्नि की शुद्धि गाय के घी से होती है। चौथा तत्व है वायु, वायु तत्व की शुद्धि गाय के दही से होती है। पांचवा तत्व है स्पेस, आकाश, आकाश की शुद्धि गाय के दूध से होती है। इसलिए ये आकाश, ये स्पेस में जो हमारा शरीर है ना, तो हम जिस स्पेस में रहते हैं उसे मिल्की वे, आकाश गंगा मिल्की वे नाम उसे दिया गया है। ये हमारे शरीर में मिल्क पूरा जाएगा ना, तो ये आकाश गंगा, ये हमारा शरीर ही है, ये पूरी आकाश गंगा हमारी सही रहेगी। हमारा स्पेस शुद्ध होगा दूध से। तो मैंने बताया पंच तत्व और गौ माता के पंचगव्य, तो इन पंच तत्व की 5 एलिमेंट की शुद्धि होती है, वो गौ माता के पंचगव्य से होती है। पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है ये। एक दो मैं आपको उदाहरण बताऊं, आप जैसे खाना खाते हैं, खाने के साथ आप घी खाइए, घी खाइए तो घी क्या काम करता है? अग्नि जलाने का काम करता है जी। तो पेट में पाचन क्षमता को बढ़ाता है। यदि आप घी खाएंगे तो कभी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको दस्त नहीं लगेगा, कभी आपको कब्ज नहीं होगा, पेट बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि घी भोजन को पचाने का काम करता है। सर ये आपके जायके का सवाल है और ये आप इस पे बोलना शुरू करेंगे तो आज रात भी बीत जाएगा, इसलिए मैं 9 दिन की कथा करता हूँ। हाँ। मैं तो गोबर पे ही 9 दिन की कथा कर सकता हूँ कि गोबर का क्या महत्व है जी। कहूँ देनु निज सृष्टि रचना मेरो मलमल शोधक बढ़ना, मल नहीं गोबर रचियो पुरारी, सुनही कहूँ निज मति अनुसारी। कि ये गोबर कोई मल नहीं है। हाँ। जैसे इंसान का मल देख भी नहीं सकते, गंदगी लगती है, घृणा लगती है, लेकिन गौ माता का जो गोबर है वो देख के किसी को घृणा लगती है, उसके मन में कोई गलत भाव आता है। गोबर देखकर किसी के मन में गलत भाव नहीं आता है, बल्कि तो उसको तो पूजा में लीपते भी हैं, यज्ञ स्थल को लीपते हैं, रसोई घर में भी गोबर से लिपाई होती है। और मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया, उसका मल आप देख भी नहीं पाओगे, घृणा आती है। ये गौ माता के गोबर की इतनी महिमा है कि वो शुद्ध करता है हमारे घर को, परिवार। ठीक है सर, अब वो फिर गौ माता आपके गोबर पे बात होगी तो फिर वो लगभग 10-15 मिनट खींच जाएगी, इसीलिए जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं। और मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ कि वो पहला कौन सा इंस्टेंस था जब आपको ऐसा लगा कि शायद मैं बना हूँ इस गौ माता की सेवा के? देखिए क्या है ना, स्वामी विवेकानंद का एक वचन है, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क इस देश के विकास की आशा है। तो मैं इस्लामी शरीर एक मुस्लिम परिवार से हूँ, शरीर मेरा मुस्लिम परिवार से है, मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी पर मैं खरा उतरता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर ने ही मुझे इस कार्य के लिए चुना है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है, मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से एक राष्ट्रवादी माहौल में हुई, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे, तो उनका भी योगदान है मेरे विचारों की जो रैशनैलिटी है उसमें, और मेरे समाज का भी है, मेरे मित्रों का भी है। और गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास है एक गाय की आत्मकथा,
तो वो उपन्यास जो नॉवेल है उसका नायक एक मुस्लिम होता है, वो गौ रक्षा करता है और फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है दोनों तरफ के कट्टरपंथी लोगों से, पर अंततः वो सफल होता है। तो एक मेरा प्रारब्ध, मेरे माता पिता, मेरा माहौल और गुरुजनों का साथ और गिरीश पंकज जी का ये उपन्यास, ये सब मिलाकर ये कारवां चल पड़ा है। कब पहली बार आया ऐसा कुछ बता नहीं सकते, बचपन से ही ये बिल्ड होता रहा। ये शुरू, ये हो सकता है पूर्व जन्म से भी हो, जन्म से हाँ, प्रारब्ध भी हो सकता है ये। सर अभी फिलहाल आपके गौशाला में कितनी गायें हैं? जी, मेरी अपनी पर्सनल मोहम्मद फैज़ खान के नाम से कोई गौशाला नहीं है। मैं गौकथा करता हूँ, जहाँ जाता हूँ वो सारा पैसा गौशाला खुलवाने में लगाया जाता है या गौशाला स्थापित है। कितनी या लगभग 100 गौशालाएं हैं जहाँ पर कथा के माध्यम से मैं सहयोग कर चुका हूँ या फिर वो गौशाला खुलवाई जा चुकी है। एक बार हिंदुओं से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कितनी गौशाला खुलवाई है, क्योंकि आप लोग तो समझते हो कि केवल हिंदू ही हैं जो गाय के वो सरगना बन चुके हैं और गाय को बचा सकते हैं, केवल वही। एक और सवाल सर, मुसलमान एक ऐसा तबका बन चुका है आज के समय में जो ज़्यादातर इसी चीज़ में फंसता है कि अगर ये मुस्लिम है तो ये कहीं ना कहीं दंगा में भरोसा रखता है, ये कहीं ना कहीं गौ हत्या में रखता है, कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व होगा। उसमें ये जो एक अचानक से आपकी तरफ से देश प्रेमी और राष्ट्रवादी एक सोच जो ख्यालात आती है और जो एक्चुअली मैंने शुरू भी किया, तो मैंने वहीं से शुरू किया था कि आप गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हो, तो ये कैसे होता है? नहीं, सभी हिंदू ऐसा नहीं सोचते। बहुत सारे हिंदू भाई बहुत अच्छे भी हैं और मुसलमानों के प्रति बहुत अच्छे विचार भी रखते हैं। और हिंदुओं ने ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति भी बनाया और भारत रत्न भी दिया। और हिंदुओं ने ही, मुस्लिमों ने भी और हिंदुओं ने, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। इसके कारण ये कारवां चल रहा है। अब जो ऐसी छवि बन गई जी मुसलमान आतंकवादी है या गाय काटता है, तो देखिए हवलदार अब्दुल हमीद भी हुए, अशफाक उल्लाह खां भी हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हुए, रस खान भी हुए, रहीम भी हुए और ये मोहम्मद फैज़ खान भी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी हुए। तो ये कारवां चलता रहेगा। अब निगेटिव छवि जो आप के मोहम्मद खान को भूल गए? हाँ, के मोहम्मद खान साहब भी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए वो खुदाई करके सारा चीज़ें निकाल के राम मंदिर के मुद्दे को सामने लाया। तो यदि मुसलमानों की छवि नकारात्मक है तो उनको चाहिए कि अपना आदर्श कसाब को ना बनाए, कलाम को बनाए। और सनातनी भाइयों को भी चाहिए कि जो अच्छे मुसलमान हैं उनको प्रमोट करें, और वो प्रमोट करते भी हैं और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि देश में एक अच्छा माहौल बन सके। और मुसलमानों में एजुकेशन सबसे कम है, ये आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए। तो मुस्लिम लोगों के भी प्रबुद्ध जनों को और सनातनियों के भी प्रबुद्ध जनों को ये काम करना चाहिए कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा दिलाने में मदद करें। मुसलमानों के बच्चों को भाई मदरसे की शिक्षा ले, उससे हमें आपत्ति नहीं है, धार्मिक शिक्षा ले, लेकिन हायर एजुकेशन, साइंस की, कंप्यूटर की, ये सारी शिक्षा भी ले। हमारा ये कहना है। अच्छा, मुसलमानों को गो हत्या से जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो सचमुच में गोरक्षक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि गाय कहाँ से जाती है, कौन बेचता है, कौन खरीदता है, कौन तस्करी करता है, कौन पुलिस वाला उसमें मदद करता है, नहीं करता है, और गाय फाइनली किन किन लोगों के हाथों से होकर जाती है और उसमें कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट कौन है जो फैसला देता है। ये सब असली जो गोरक्षक हैं, जो हिंदू भी हैं, वो जानते हैं कि इसमें कौन कौन। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको पता चला हो कि हाँ तस्करी होने वाली है और आप वहाँ पे गए हो, आपने खुद उस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया और आप वहाँ से गौ माता को बचा के आए हो, ऐसा कोई इंस्टेंस याद आ रहा है? कोई ऐसा याद आ रहा है? देखिए, हम जब पदयात्रा में थे उस दौरान भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है। कई जगह ऐसी आई जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते थे। उसका कारण ये है, छत्तीसगढ़ की और इधर मध्य प्रदेश की बहुत सारी गाय ना बंगाल के रास्ते से तस्करी होकर बांग्लादेश जाती है। आज भी बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत सारी बचाई हुई गाय रखी हुई है। तो जब मैं पैदल चला तो बंगाल में मैंने बहुत सारी गाय तस्करी की जाते हुए देखी। तो वहाँ हमने कुछ प्रयास किया पर वहाँ सफलता बहुत मिली नहीं। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में हमने गाय देखी कि तस्करी होकर जा रही है, तो हमने उसको रुकवाया, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई और अभी भी वो केस चल रहा है। अभी 12 तारीख को उसकी सुनवाई भी है धर्मजयगढ़ में। हाँ, तो ये हमने रुकवाया। और इसके अलावा जब हम खंडवा में थे, खंडवा में एक केस आया कि भाई गाय फलानी गाड़ी में जा रही है। तो चूँकि मैं पदयात्रा में था तो हमने, मेरे साथ जो गाड़ी चल रही थी, मैंने वो गाड़ी लगवाई, उसमें पीयूष, किशन और सुखदेव बाबा थे। तो वो सब जाके उस गाड़ी को पकड़ के लाए और उसको छुड़वाए, उसका भी केस अभी चल रहा है। तो
गो तस्करी के मामले में जो लोग पकड़ाते हैं, मैं किसी धर्म जाति समुदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है, आप इस बात को समझ। और रोकने वालों में भी सब होते हैं, गो रक्षा वालों में भी सब होते हैं, इस बात को हमें समझिए। बकरीद आ रही है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर निवेदन करूंगा, हम हर साल बकरीद की पूर्व संध्या पर गोदान करते हैं। इस बार भी आप आइएगा, बकरीद की पूर्व संध्या पर हनुमान वाटिका गौशाला है आसफ अली रोड में, जो कि रामलीला मैदान के पास है, वहाँ हम गोदान का और गाय को गुड़ चारा खिलाने का प्रोग्राम करेंगे। तो मुसलमान गाय की कुर्बानी से बचें। दूसरे अन्य माध्यम हैं, क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय के दूध दही घी को शिफा कहा है, गोमांस को बीमारी कहा है। अरब की प्रथा में भी कोई बकरीद पे गाय की कुर्बानी की कोई प्रथा नहीं है। तो गाय की कुर्बानी से मुसलमान बकरीद में बचें, ये मेरा निवेदन है। सर एक इंस्टेंस जो मुझे याद आता है, जहाँ से मैं अगर कहूँ तो शायद आपको वो जो एक नज़रिया है देखने का लोगों का, वो आपके वजह से कहीं ना कहीं बदला, जब आप राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान पद यात्रा पर निकले थे। और अकेले मुझे याद आ रहा है कि आप शायद छत्तीसगढ़ से या कहीं से अपने वो शिला लेके आप निकले थे अकेले। तो राम मंदिर जिसके खिलाफ मुसलमान लड़ रहे थे, ठीक है, इकबाल अंसारी कोर्ट में 25 साल तक रहे, लगातार लड़ते रहे उसके खिलाफ। तो ये कहाँ से आया कि हाँ ये भी एक हो सकता है व्यू पॉइंट, एक ये भी नज़रिया हो सकता है कि एक मुसलमान लेके जा रहा है शिलान्यास के लिए, और वो गंगा जमुनी तहजीब जिसकी केवल लोग बात करते हो, उसका एक मिसाल बन जाए। जी जी, देखिए, मैं वो माता कौशल्या का स्थान है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म स्थान है जी। चूँकि सब जगह से मिट्टी आ रही थी, हमने कहा माता कौशल्या का जो स्थान है, जन्म स्थान, वहाँ से ही मिट्टी लेकर जाया जाए। तो भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास के लिए माता कौशल्या धाम से मिट्टी लेकर अयोध्या तक मैं पैदल गया था, और लोगों को आश्चर्य हुआ कि मुसलमान तो मंदिर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये पढ़े लिखे मुसलमानों में, पढ़े लिखे लोगों में, समझदार लोगों में और अनपढ़ जाहिल लोगों में यही अंतर है, आप इस बात को समझना। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो मैं उसको बताऊं, और जो नहीं भी पढ़े लिखे वो भी ध्यान सुन ले कि मोहम्मद फैज़ खान पहली बार राम मंदिर के लिए नहीं गया, बल्कि सबसे पहली बार राम मंदिर के लिए जो फांसी पर चढ़े उनका नाम था अमीर अली। 1857 में वो अपने मित्र महंत रामचरण दास जी को वो मंदिर की जगह सौंपना चाहते थे कि भैया आप यहाँ मंदिर बना लो, लेकिन अंग्रेज़ों ने महंत रामचरण दास जी और आमिर अली दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया, और वो आंदोलन वहीं पर रुक गया। तो सबसे पहले राम मंदिर के लिए फांसी पर चले अमीर अली। फिर हवलदार अब्दुल बरकत को 1949 में पहली बार रामलला के दर्शन हुए, यानी राम जी का जो बाल रूप स्थापित हुआ है ना, उसको रामलला बोलते हैं। जी जी जी। तो अयोध्या में वो मस्जिद के बाहर उनकी ड्यूटी थी, जो जन्म स्थान है प्रभु का, तो उन्हें दर्शन हुए। आज भी उनका वाक्य राम मंदिर में लिखा हुआ रखा है कि हवलदार अब्दुल बरकत ने कहा कि मुझे एक नन्हा बालक दिखाई दिया जो बड़ा सुंदर था और उसका ऐसा रूप था। हवलदार अब्दुल बरकत हैं, अमीर अली हैं, फिर के मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने वो सारी खुदाई करके कोर्ट के सामने मामला पेश किया, और कोर्ट में जो 5 जजों की बेंच बैठी उसमें भी एक मुस्लिम थे जी। और उसके बाद जब शिलान्यास हुआ तो मोहम्मद फैज़ खान मिट्टी लेकर गए। तो मैं कोई पहला नहीं हूँ जी जी। शुरू से आमिर अली जी से लेकर आज तक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पूरा संगठन राम मंदिर के लिए आंदोलन में शामिल रहा। तो एक लंबी परंपरा। हाँ, लेकिन जो विरोध करते हैं इकबाल अंसारी या जो कि मंदिर के खिलाफ नारे लगाते हैं, ऐसे मुसलमानों को हाईलाइट कर दिया जाता है और ऐसे अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उस नारे से कन्हैया कुमार आज वहाँ पहुँच गया कि वो चुनाव लड़ रहे हो, कांग्रेस जैसी पार्टी उसको टिकट दे रही है। यानी निगेटिव चीज़ों को आप ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन आयुष भाई मुझे खुशी आप पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। झलको दिल्ली के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उसे हाईलाइट करते हैं। और इस वक्त मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। तो आप राम मंदिर गए, कैसा लगा पहले वो बताइए एक बार देख के। देखो भैया, मैं तो शिलान्यास में मिट्टी लेके भी गया था और इस बार तो मुझे बिल्कुल राम जी की तरफ से भी निमंत्रण था और आयोजन समिति की तरफ से भी निमंत्रण था। 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में 800 करोड़ रहते हैं आयुष भाई, उसमें केवल 7,500 लोगों को बुलाया गया था। और उन 7,500 में एक नाम मेरा भी था, मोहम्मद फैज़ खान भी था। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि 800 करोड़ में 7,500 लोगों को चुना गया, एक नाम मेरा भी था। बहुत अच्छा लगा।
मुकेश अंबानी भी बैठे हुए थे, अमिताभ बच्चन भी बैठे हुए थे, कंगना रनावत भी थी, विवेक ओबरॉय भी थे, सारा बॉलीवुड हॉलीवुड सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। और आनंद की बात, जब शिलान्यास की, जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हुई और जब दर्शन के लिए सब लगे तो सब एक साथ धक्का मुक्की करते हुए लगे। ये नहीं कि अंबानी है तो पहले जाएगा और वो जो मजदूरी करने वाला झाड़ू लगाने वाला है तो पहले, जिसको जैसे जाना है। पूरे 7,500 लोग लाइन से गए, एक सामान्य भक्त की तरह गए। और मैं बताऊं, आप देखना जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कुर्सियां जो लगी है, अंबानी के लिए जो प्लास्टिक की चेयर लगी थी वही प्लास्टिक की चेयर जो हमारी छत्तीसगढ़ की झाड़ू लगाने वाली माई थी उनको भी आमंत्रित किया गया था, मुझे भी आमंत्रित। हम भी उसी सफ़ेद चेयर में प्लास्टिक की बैठे थे जिसमें मुकेश अंबानी बैठे हुए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ। बहुत आनंद से हमने दर्शन किया। पूरा कार्यक्रम 2 घंटा चला, हमने देखा, मंदिर में दर्शन किया, किसी के साथ कोई। आपने कहा राम जी की तरफ से भी बुलावा आया था। हाँ, राम जी की तरफ से बुलावा आया था। पहला बुलावा तो वही होता है, वो एक बात है ना कि इरादे रोज़ बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं, और अयोध्या वही जाते हैं, श्री राम जी बुलाते हैं। शिलान्यास में मुझे आयोजन समिति की तरफ से बुलावा नहीं था, सिर्फ राम जी की ओर से बुलावा था। यानी आयोजन समिति ने मुझे कार्ड देके इनवाइट नहीं किया था, लेकिन मैं शिलान्यास में भी गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में आयोजन समिति ने कार्ड देके भी इनवाइट किया था, और कार्ड देके इनवाइट तभी किया जबकि राम जी ने मुझे बुलाया था। तो राम जी और आयोजन समिति दोनों की तरफ से बुलावा था। तो मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आप उन मुसलमानों को जो जिन पे टैग लग चुका है कि वो देश विरोधी हो चुके हैं या फिर गौ हत्या में लिप्त रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे हैं भी जो लाइव टीवी डिबेट हो गया या फिर ऐसे भी कई ऐसे हेट स्पीच में दिखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा है कि अच्छा यही है, फेर ले आंखों को गाय से, क्या फ़ायदा है रोज़ की इस हाय हाय से, मुंह बंद हो सकेगा मुसलमान शरीफ का, चस्का मगर न जाएगा साहब से बीफ का। ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई हुई एक चाल है जिसमें फंसा मुसलमान है। तो मुसलमान इस बात से निकल जाए, रोज़ की इस हाय हाय से कोई मतलब नहीं है। गाय चाहे काटने का धंधा हो, चाहे किसी भी तस्करी का काम हो, चाहे कुछ हो, मुसलमान इससे बिल्कुल दूर हो जाए, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे। अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम दिए हैं, आप उस काम को करिए। गो हत्या को कभी सपोर्ट मत कीजिए, गो पालन कीजिए। गो पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में मेंबर बन जाइए। इस देश में गो हत्या तभी रुक सकती है जब मुसलमान गो रक्षा के लिए आगे आएगा, क्योंकि देश का सेक्युलर ढांचा ऐसा है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां केवल मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए गो हत्या के पक्ष में आती हैं जी। तो मुस्लिम यदि खुलकर आ गया, तो हमने 10 लाख लोगों का हस्ताक्षर करा के राष्ट्रपति जी को सौंपा है। तो मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए आगे आएँ। जी हिंदू ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको छोड़िए। टैग आपके ऊपर लगा है, कोई कुछ भी करे, आरोप मुसलमान पे ही आएगा। हमारे दामन पे दाग लगा है तो हमको ही धोना पड़ेगा। सर, फतवा कोई जारी कर देगा तो क्या? फतवा एक गाइडलाइन है। फतवे के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि फतवा तो एक गाइडलाइन है, दिस इज राइट और रॉन्ग, बस वो पूछा जाता है। तो कोई मेरे बारे में यदि पूछेगा भाई फैज़ खान राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, हाँ। तो इस्लाम के दृष्टिकोण से कोई मौलवी, मौलाना, मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम समस्या सुलझाने का नाम है, समस्या खड़ी करने का नाम नहीं। तो मैं समस्या सुलझा रहा हूँ, तो मेरे लिए फतवा आएगा, हाँ। लेकिन पॉजिटिव फतवा आएगा कि भाई ही इज डूइंग करेक्ट। ओके, तो यहाँ आपने सुना मोहम्मद फैज़ खान जी को, जो कि ना केवल इस देश में गौ रक्षक के भी मिसाल हैं, बल्कि गंगा जमनी तहजीब की बात करें या फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो हम कहते आ रहे हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी अगर आप कोई और स्टोरी जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी ऐसे गौ रक्षक को और आप जानते तो आप उन्हें भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये लोग हैं इस देश में जो डिज़र्व करते हैं स्पेशल अटेंशन, ना कि वो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बेटे, ना कि वो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन खुद जो केवल नाम का बैठे हैं, नाम का कमा रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं है। झलको दिल्ली के साथ आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बताइएगा फेवरेट पार्ट क्या था। धन्यवाद आपका।